बीजेपी की पोल खोलने निकले राहुल गांधी अब अपने ही हाइड्रोजन बम की वजह से फंस चुके हैं। राहुल गांधी ने हरियाणा में जितने भी वोटरों का नाम लेकर ये दिखाया कि वो फर्जी वोटर हैं, अब वही वोटर ये कह रहे हैं कि वो असली हैं। राहुल के आरोपों के बाद जब मीडिया और सोशल मीडिया के लोगों ने पड़ताल शुरू की तो ये पता चला कि राहुल गांधी के आधे से ज्यादा दावे तो झूठे निकले। राहुल गांधी जिन्हें फर्जी वोटर कह रहे थे वो लोग असल में हैं और चुनाव में वोट भी उन्होंने खुद ही डाले हैं। इतना ही नहीं, जिस ब्राजील मॉडल की फोटो दिखाकर राहुल गांधी ये कह रहे थे कि ब्राजील की मॉडल ने 22 बार हरियाणा में अलग अलग नाम से वोट डाला, उस पर भी एक बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ये कि जिन 22 वोटरों के नाम के आगे ब्राजीली मॉडल की फोटो लगी हुई थी वो सभी वोटर्स असली पाए गए हैं। बस मिस्टेक ये हुई है कि उनके प्रोफाइल में उनकी जगह पर ब्राजीली मॉडल की फोटो लगा दी गई थी, जिसकी शिकायत वो विधानसभा चुनाव से पहले कर चुके थे और उन्होंने चुनाव में वोट पहचान पत्र की बजाय आधार कार्ड से डाला था। इन सब के अलावा राहुल गांधी ने जिन महिलाओं और पुरुषों के बयान ये कहकर सुनाए थे कि उनके वोट फर्जी तरीके से काट दिए गए, उन्हीं लोगों ने अब राहुल गांधी और कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठा दिए। बीजेपी भी अब राहुल गांधी और कांग्रेस को इन्हीं बयानों के आधार पर खूब ट्रोल कर रही है और ये पूछ रही है कि राहुल गांधी का होमवर्क हमेशा आधा क्यों रह जाता है और क्यों उनका हाइड्रोजन बम हमेशा उनकी पार्टी की तरह ही फूट जाता है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। 5 नवंबर को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर वोट चोरी के आरोप लगाते हुए हरियाणा में फर्जी वोटर्स को लेकर कई तरह के सबूत दिए। उन्होंने ये दावा किया कि हरियाणा में 5 तरीके से 25 लाख वोट की चोरी हुई है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने यह दिखाया कि कैसे एक ही विधानसभा में अलग अलग बूथों पर अलग अलग वोटर्स की पहचान एक ही है। साथ ही राहुल ने यह भी खुलासा किया कि हरियाणा में कई विधानसभाओं में एक ही मकान नंबर पर 100 से लेकर 500 लोग रह रहे हैं। अब इन दावों पर जो बड़े खुलासे हुए हैं उन्हीं को लेकर आज हम ये वीडियो बना रहे हैं, जिसमें राहुल गांधी के आरोपों और दावों का दूध और पानी का पानी होने वाला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं राहुल गांधी के आरोपों से। आरोप नंबर 1, राहुल गांधी ने हरियाणा में वोट चोरी के सबूत दिखाते हुए पहला आरोप लगाया कि राई विधानसभा में ब्राजील की मॉडल को 10 बूथ में 22 बार वोट देने का मौका मिला। इस मॉडल ने 22 बार कभी सीमा, स्वीटी तो कभी सरस्वती बनकर वोट दिया। राहुल ने एक बड़ी स्क्रीन पर इस ब्राजील की मॉडल की फोटो लगे कई वोटर आईडी कार्ड दिखाए, जिनके आगे नाम, पति या फिर पिता का नाम, उम्र और घर का पता लिखा हुआ था। अब राहुल गांधी के इस आरोप और दावों का सच जानने के लिए राय विधानसभा में मीडिया और सोशल मीडिया से जुड़ी कई टीमें पहुंच गई। यहां पहुंचने के बाद बूथ नंबर, घर का पता और नाम की पहचान कर उन लोगों तक पहुंचा गया जिनकी प्रोफाइल में ब्राजील की मॉडल की फोटो लगी हुई थी। इसी पड़ताल के दौरान मछरौला गांव की पिंकी का घर मिला और उनसे बातचीत की गई। पिंकी वही हैं जिनका जिक्र राहुल गांधी की ओर से दिखाई गई लिस्ट में 11वें नंबर पर आता है। पिंकी ने बातचीत में बताया उन्होंने अपने गांव के स्कूल में बने बूथ में विधानसभा चुनाव में खुद वोट डाला है। उनके वोटर कार्ड में गलत फोटो छप गया था, जिसकी वजह से उन्होंने वोटर कार्ड को लौटा दिया था और आधार कार्ड से ही अपना वोट डालने के लिए पहुंची थी। पिंकी के अलावा मूर्थल की रश्मि, सेरसा की अंगूरी, प्याऊ मनियारी की कविता, किरण देवी, खेड़ी मनाजात की स्वीटी और मंजीत और नहरी की सत्यवती देवी ने ये बता दिया कि उन्होंने भी विधानसभा चुनाव में खुद ही वोट डाला, लेकिन आधार कार्ड से। ये सभी लोग वही हैं जिनका जिक्र राहुल गांधी ने ब्राजील की मॉडल की फोटो दिखाने के बाद किया था और जिनकी प्रोफाइल पिक्चर में ब्राजील की मॉडल का फोटो लगा हुआ है। राय विधानसभा की इन महिलाओं के बयान और इस पड़ताल से ये साफ हो जाता है कि राहुल गांधी का वोट चोरी का पहला आरोप पूरी तरह से सही नहीं है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में किसी ब्राजील महिला ने नहीं बल्कि राय की महिलाओं ने ही वोट डाला है, बस वोटर्स की फोटो में गड़बड़ी जरूर हुई है। वहीं इस खुलासे के बाद राय से जीती बीजेपी विधायक कृष्णा गहलावत ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी बिल्कुल झूठे हैं, वो राय को बदनाम कर रहे हैं, उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। हरियाणा बीजेपी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस आरोप का जवाब देते हुए लिखा, वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट नाम है लेकिन फर्जी वोट नहीं है।
माइग्रेशन, मैनुअल एरर या फिर पुराने रिकॉर्ड्स की वजह से ऐसा होता है। इसलिए एसआईआर करवाई जा रही है, लेकिन कांग्रेस इसे अलोकतांत्रिक बता रही है। खैर, राहुल गांधी ने दूसरा बड़ा आरोप लगाया फर्जी हाउस का। राहुल गांधी के अनुसार हरियाणा की वोटर लिस्ट में कई वोटर्स के हाउस नंबर के आगे 0 लिखा हुआ है या फिर एक ही हाउस नंबर पर 500 वोटर्स का पता दिखाया गया है। राहुल गांधी ने होडल और पलवल के कुछ मकान नंबरों का जिक्र करते हुए इनमें 66, 101 और 500 से ज्यादा वोट बताए। इन्हीं में से एक है होडल के गांव गुदराना का मकान नंबर 150, जिसमें 66 वोट दिखाए गए थे। ये घर बीजेपी से जुड़े जिला परिषद के उपाध्यक्ष उमेश गुजराना का है। राहुल ने सवाल उठाया कि आखिर एक घर में इतने सारे वोटर्स कैसे हो सकते हैं। राहुल के इस दावे के बाद सबसे पहले बीजेपी नेता उमेश गुजराना के घर ही पड़ताल की गई। पड़ताल में ये पता चला कि गुजराना गांव में मकान नंबर 150 में कुल 5 से 6 कमरे हैं। हालांकि जिसमें ये कमरे बने हैं वो करीब 1 एकड़ में फैला है और यहाँ 8 से 9 जन ही रहते हैं। इसके बाद बात बीजेपी नेता उमेश गुजराना से की गई, जो इस घर के मालिक हैं। उमेश गुजराना ने बताया कि उनके परिवार में 66 वोट नहीं बल्कि 150 के करीब वोट हैं। ये उनके कुनबे के वोट हैं। कुनबे के लोग आसपास में ही रहते हैं, हालांकि वोट पुराने पते पर ही बने हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि उनके घर के पते पर किसी बाहरी का वोट नहीं है। अब उमेश गुजराना के इस दावे की पुष्टि के लिए बात की गई गुजराना गांव में बूथ लेवल ऑफिसर थाना सिंह से। इसमें उन्होंने ये बताया कि उन्हें कभी इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई कि एक घर के पते पर 66 लोगों के नाम दर्ज हैं, जबकि चुनाव आयोग के नियम ये कहते हैं कि एक हाउस पर 10 से ज्यादा वोट नहीं बना सकते या फिर उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन करनी होती है। लेकिन सरकार से कोई ऐसा आदेश नहीं आया था या फिर फिजिकल वेरिफिकेशन करो, तो इसलिए भी कभी फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हुई है। अब देखा जाए तो 66 वोटर्स का एक हाउस नंबर होना वोट चोरी या फिर फर्जी वोटर्स की श्रेणी में नहीं आता, बशर्ते बीजेपी नेता जो कह रहे हैं वो 100% सच हो। लेकिन जब तक सभी 66 लोगों की पड़ताल नहीं हो जाती, तब तक ये कहना मुनासिब नहीं होगा कि राहुल गांधी ने झूठ बोला है या फिर एक घर में 66 असली वोटर्स का पता ही है। फिलहाल हम आपको राहुल गांधी के तीसरे बड़े आरोप और उसकी पड़ताल की ओर ले चलते हैं। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो तीसरा बड़ा आरोप वोट चोरी को लेकर लगाया था, वो था डिलीटेड वोटर्स का। राहुल गांधी ने स्क्रीन पर कुछ लोगों का बयान सुनाते हुए ये दावा किया कि विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा में 3.5 लाख लोगों के वोट अवैध रूप से काट दिए गए। इस दावे को सही साबित करने के लिए उन्होंने कुछ महिलाओं और कुछ पुरुषों के बयान भी सुनाए, जिसमें सबसे पहला बयान था राय विधानसभा क्षेत्र की रहने वाली अंजलि त्यागी का, जो मलिकपुर गांव की रहने वाली हैं। अंजलि अपने इस बयान में ये बताती हैं कि उन्होंने लोकसभा चुनाव में वोट किया था, लेकिन जब वो विधानसभा चुनाव में वोट करने गई तो उन्हें बताया गया कि उनकी वोट कट चुकी है। राहुल गांधी की हरियाणा वोट चोरी की इस डॉक्यूमेंट्री में अंजलि ने जो बयान दिया, उसके बाद उसी अंजलि ने एक नए बयान से जुड़ी क्लिप बीजेपी ने अपने पेज पर शेयर की। इस वीडियो में अंजलि राहुल गांधी और कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठा देती हैं। आप भी बीजेपी का शेयर किया हुआ ये जरा वीडियो देख लीजिए। मेरा नाम अंजलि त्यागी है, मेरे पति का नाम अमित है। मैं राय विधानसभा मलिकपुर गांव की रहने वाली हूं और मैंने लोकसभा इलेक्शन में वोट किया था, लेकिन जब मैं विधानसभा के इलेक्शन में वोट करने गई तो मुझे बताया गया कि मेरी वोट कट चुकी है और फिर मैंने दोबारा अप्लाई किया तो मेरी जून के एंड में मुझे वोटर कार्ड मिला। इलेक्शन कमीशन पर जो आरोप लगाए हैं राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और भाजपा पर जो आरोप लगाए हैं, उससे आप कितना सहमत हैं? सहमत हैं या नहीं है? मैं तो नहीं हूँ। कुल मिलाकर राहुल गांधी के सभी दावों का सच कुछ और ही निकल रहा है। माना कि इलेक्शन कमीशन ने अपना काम ठीक ढंग से नहीं किया, लेकिन राहुल गांधी ने जिस बड़े खुलासे के साथ इसे वोट चोरी और फर्जी वोटर्स से जोड़ा है, उसका कोई सबूत अभी तक सच साबित नहीं हो पाया है। शायद इसीलिए अब बीजेपी लगातार राहुल गांधी को लपेटे में ले रही है। हरियाणा बीजेपी ने सोशल मीडिया पर एक के बाद एक कई पोस्ट किए। एक पोस्ट में बीजेपी ने मुलाना सीट का जिक्र करते हुए लिखा कि राहुल गांधी ने दावा किया है कि मुलाना विधानसभा सीट में एक बुजुर्ग महिला का नाम 220 बार दर्ज था, जबकि ये सीट तो कांग्रेस ने जीत ली थी। तो क्या राहुल गांधी अपनी ही पार्टी पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं? एक अन्य पोस्ट में बीजेपी ने चुनाव आयोग का डेटा शेयर करते हुए राहुल गांधी से पूछा कि कोर्ट जाने से ज्यादा उन्हें माइक्रोफोन क्यों पसंद है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने तो राहुल गांधी के आरोपों को बांग्लादेश और नेपाल में हुए तख्ता पलट की साजिशों से जोड़कर भी दिखा दिया।
1 मिनट की एक वीडियो क्लिप जारी करते हुए हरियाणा बीजेपी ने राहुल गांधी और पूरे विपक्ष को देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाला बता दिया। साथ ही इस षड्यंत्र के लिए जेनजी को मोहरा बनाने का आरोप लगा दिया। हरियाणा के सीएम नायब सैनी भी राहुल गांधी पर गुमराह करने के आरोप लगा रहे हैं। देखा जाए तो अब वोट चोरी की ये पूरी जंग और राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम कांग्रेस के लिए मुश्किलों को बढ़ा रहा है। हालांकि कांग्रेस अभी इस मुद्दे को आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। कांग्रेस ने अब देश भर में प्रदर्शन की तैयारी कर ली है। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी के कोई भी आरोप या फिर दावे बीजेपी की मुश्किलों को बढ़ा सकते हैं, या उनमें बिल्कुल भी दम नजर आ रहा है आपको, या फिर जो ये वॉर एक तरह से आप देख रहे हैं वोट चोरी के मुद्दे पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस में, इसमें पलड़ा किसका भारी है? क्या हरियाणा में वाकई वोट चोरी हुई है, या फिर जितनी भी बातें कही जा रही हैं ये सिर्फ अफवाह हैं? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।